हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग एक सम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हमें सेपरेट ईयर्स के, देखिए आपको स्टेटमेंट स्क्रीन पे दिख रही है, सेपरेट ईयर्स की वैल्यू गिवन है। और ये सम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, बट आपको इसको समझना है क्योंकि ऐसे सम्स एग्जाम में मोस्टली आ जाते हैं। ठीक है, हम इसको समझेंगे। पहले हमें देखिए, जैसे ईयर वाइज हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, हमने ईयर बाय ईयर इसका सोल्यूशन निकालना है और देखना है कि हमें क्या मिलता है। ठीक है, और ये आपको अब स्टार्ट करते हैं। पहले हम जैसे जैसे हम करी जाएंगे आपको समझ आता जाएगा। देखिए पहले क्या दे रखा है, यहाँ पे लिख रखा है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट टू अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट की इन्फॉर्मेशन है फॉर 10 लाख। टोटल प्राइस है कॉन्ट्रैक्ट का 10 लाख रुपीज एंड फॉर विच 80% ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, 80% वैल्यू वर्क इन प्रोग्रेस है सर्टिफाइड बाय आर्किटेक्ट इज बीइंग पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग। एक्चुअल में हमें प्राइस की जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता है, जो हमें जितनी मनी रिसीव हो चुकी है वो नहीं दे रखी, पूरा प्राइस दे रखा है कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट इतने का है, पर कितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ है वो नहीं बता रखा, घुमा के बता रखा है कि 80% ऑफ द वैल्यू। ठीक है, इसको हम देखेंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिलहाल आगे इन्फॉर्मेशन देखिए, मटेरियल की वैल्यूज दे रखी हैं, डायरेक्ट वेजेस, साइट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वर्क सर्टिफाइड, वर्क डन बाय नॉट सर्टिफाइड, मटेरियल एट साइट कितना है, वैल्यू ऑफ प्लांट कितनी है इशू हुई है। उसके बाद नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, द वैल्यू ऑफ प्लांट एट द एंड ऑफ 2014, 15, 16 वाज 11,200, 7,000 एंड 3,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, बोला गया प्रिपेयर करो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द 3 ईयर्स टेकिंग इनटू अकाउंट एज सच प्रॉफिट एज यू थिंक प्रॉपर और इन कंप्लीट अकाउंट। ठीक है, इसको बोला गया हमें सम को सॉल्व करना है। अब देखो पहले हम 2014 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2014 में हमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है, मैंने कंबाइन सॉल्व कर रखा है तो कन्फ्यूजन नहीं बिल्कुल भी होनी चाहिए, ध्यान से सुनना जो मैं समझा रही हूँ। ठीक है, पहले देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है मटेरियल, यहाँ पे था 1,20,000 डाल दिया। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस 1,10,000 डाल दिया। उसके बाद साइड एक्सपेंसेस 5,000 डाल दिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,000 डाल दिए। वर्क सर्टिफाइड 2,35,000, वर्क सर्टिफाइड किधर आता है, बाय साइड वर्क सर्टिफाइड 2,35,000 डाल दिया। सिर्फ 2014 को देखना अभी। उसके बाद वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड 2,800, तो यहाँ पे हमने 2,800 डाल दिया। ठीक है, उसके बाद देखो क्या लिख रखा है, मटेरियल एट साइट, मटेरियल साइट पे मतलब इस ईयर के लास्ट में साइट के ऊपर कितना मटेरियल अवेलेबल था, 2,000 का, तो यहाँ पे हमने लिख दिया मटेरियल एट साइट 2,000। ठीक है, उसके बाद देखो वैल्यू ऑफ प्लांट इशू, जो प्लांट इशू किए हैं उसकी वैल्यू कितनी है 14,000, वो कहाँ आएगी वैल्यू ऑफ प्लांट, यहाँ पे टू वैल्यू ऑफ प्लांट 14,000। ठीक है, ये सभी वैल्यूज भी हमने डाल ली, ये सभी वैल्यूज भी डाल ली। अब देखो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी कुछ कहा गया है, जो वैल्यू प्लांट की है वो एट द एंड ऑफ ईयर कितनी है, हमें एक तरह से डेप डालनी होती है ना। ठीक है, प्लांट इशू इतने का हुआ था, साल के एंड में उसकी इतनी वैल्यू रहेगी, तो माइनस अपने आप ऑटोमेटिकली होके उसकी डेप की वैल्यू रहेगी ना स्टेटमेंट में। तो चाहे आप इसको माइनस करके सीधा टू वाली साइड डेप डाल दो, या इसको टू वाली साइड डाल दो और जो ये क्लोजिंग बैलेंस है इसको बाय वाली साइड डाल दो। तो हमें क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है एट द एंड ऑफ द ईयर, प्लांट की वैल्यू 11,200, तो हमने यहाँ पे डाल दी। अब हमने इसको प्लस माइनस किया पहले को तो, ठीक है, और कोई वैल्यू थी नहीं हमारी डालने वाली, हमने प्लस माइनस किया। अगर लॉस आता तो हम वहीं पे गेम रोक देते, अगर प्रॉफिट आता तो नोशनल प्रॉफिट को आगे सॉल्व करते, बट ना ही लॉस आया ना ही प्रॉफिट आया, दोनों वैल्यूज आपस में मैच हो गई पूरी पूरी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे छोड़ दिया। उसके बाद आते हैं अब हम 2015 पे। 2015 की भी वैसे हमें मटेरियल, वेजेस, साइट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, तो ये देखिए मटेरियल, वेजेस, साइट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सभी डाल दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है, वर्क सर्टिफाइड 75 लाख का और वर्क नॉट सर्टिफाइड 8,000 का, 7,50,000 का वर्क सर्टिफाइड, 8,000 का नॉट सर्टिफाइड। ठीक है, उसके बाद मटेरियल एट साइट इसका भी है 5,000, मटेरियल एट साइट इसमें भी है 5,000, मटेरियल एट साइट 5,000 डाल दिया। ठीक है, उसके बाद वैल्यू ऑफ प्लांट इशू, जो वैल्यू है प्लांट इशू की वो इसमें दे नहीं रखी, नील। ठीक है, अभी के लिए इसको छोड़ दो। उसके बाद वैल्यू ऑफ प्लांट एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर 2015 की वैल्यू है 7,000, एट द एंड ऑफ द ईयर वैल्यू ऑफ प्लांट 7,000 डाल दी। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी जब हमने फॉर्मेट किया था, जो लास्ट ईयर्स की वैल्यू है वो नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बैलेंस का काम करती है ना। ठीक है, तो जैसे ये 2014 के लास्ट में मटेरियल एट साइट 2,000 का बच गया था,
2014 के लास्ट में मटेरियल साइड पे 2000 का बच गया था, फिर जब वो 2015 स्टार्ट हुआ तो ये 2000 क्या उसका ओपनिंग बैलेंस नहीं होएगा, मटेरियल एट साइड 2000 ओपनिंग बैलेंस। हमने ये चीज़ समझी थी ना, ये चीज़ हमारी क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मटेरियल एट साइड पे ईयर के एंड में साइड पे इतना मटेरियल बच गया, तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस वही मटेरियल होएगा जो साइड पे बचा हुआ था। रातों रात कोई मटेरियल खा तो गए नहीं हम जो साइड पे पड़ा था, ठीक है ना। तो मटेरियल एट साइड ये 2000 की एंट्री इधर आ गई। ये वाले हम अकाउंट 2015 का बना रहे हैं, 2014 हमारा कंप्लीटेड है, बट 2014 में जो मटेरियल हमारा लास्ट बच गया था वो 2015 का ओपनिंग बैलेंस बनना तो बाकी है ना अभी। तो 2000 मटेरियल एट साइड पे बच गया था, वो डाल दिया हमने यहाँ पे। उसके बाद प्लांट भी बच गए थे कुछ साइड पे 11,200 के, वो भी डाल दिया हमने यहाँ पे 11,200 के, ठीक है। उसके बाद जो WIP है वो कितना सर्टिफाई हुआ था पिछले साल जो किया था, उसमें से कितना सर्टिफाई हो गया था और कितना अनसर्टिफाइड था, ये भी मैंने शो करना होता है। तो मैंने इन दोनों का टोटल करके इकट्ठा डाल रखा है 23,7800, ठीक है। तो अब हमने सभी वैल्यूज़ डाल ली, ठीक है। हमने लास्ट ईयर के, जैसे हमें ये ईयर वाइज वैल्यूज़ आ जाए ना, इसी में आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको लास्ट ईयर्स की वैल्यूज़ को अच्छे से लेना है, ठीक है। और इसमें लास्ट में एक और चीज़ आपको समझानी है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पे देखिए ये हमने प्लस माइनस अब कर दिया। प्लस माइनस करने के बाद हमारी ये नोशनल प्रॉफिट निकल आया, ठीक है। नोशनल प्रॉफिट जब हमारा निकल आया तो नोशनल प्रॉफिट को आपका फॉर्मूला पता है, देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। 199 ये नोशनल प्रॉफिट आया है। नोशनल प्रॉफिट का तो कोई रोल ही नहीं है जब हमने इसको फाइंड आउट करनी है इसकी परसेंटेज। इसकी परसेंटेज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो हमारा वर्क सर्टिफाइड है, वर्क सर्टिफाइड कितने का है 7,50,000 का, तो और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का था हमारा, ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ये रहा 10 लाख का, ठीक है। 7,50,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख कितना आ गया 0.75 मल्टीप्लाई 100% निकालने का फॉर्मूला 75%। 75% किस में बिलोंग करता है 50 to 90 के बीच में, और 50 को 90 के फॉर्मूला क्या था नोशनल प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं, नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। ये था हमारा फॉर्मूला 2/3 वाले का, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हमको, ये नोशनल प्रॉफिट हमने यहाँ पे कैरी डाउन कर लिया। अब हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करके ये वैल्यू लेके आनी है, ठीक है। अब हमें नोशनल प्रॉफिट दे रखा है ये रहा, वर्क सर्टिफाइड दे रखा है ये रहा, बट हमें कैश रिसीव तो दे ही नहीं रखा कहीं पे। 10 लाख फॉर विच 80% ऑफ वैल्यू वर्क इन प्रोग्रेस ऐसा लिख रखा है, 80% बोल रखा है, बट कैश की वैल्यू नहीं दे रखी। तो इसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं, आप जो वे अच्छा लगे कर सकते हो, वैसे एक ही वे यूज़ करो। यहाँ पे 80% बोला है ना, हमें कैश रिसीव की वैल्यू नहीं बता रखी, ठीक है। 80% कैश रिसीव हुआ है, और नीचे है वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड क्या होता है, जो वर्क सर्टिफाई हो गया आर्किटेक्ट के थ्रू। तो आप इसमें क्या करोगे, नोशनल प्रॉफिट और 2/3 एज इट इज, जहाँ 80% है 80/100 ले लो इसकी जगह, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सा रूल है, जहाँ आपको कैश रिसीव नहीं दे रखी, ऐसी परसेंटेज दे रखी, आपने उसको परसेंटेज में ही ले लेना है, ठीक है। अब देखो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। नोशनल प्रॉफिट कितने का दे रखा है, आया हमारा 199,400, ठीक है। मल्टीप्लाई हमने 2/3 की फॉर्म लगानी थी, लगा दी। उसके बाद मल्टीप्लाई हमने क्या करना था 80%, तो मैंने कर दिया 106,346, तो ये आ गया हमारा P&L 106,346, ठीक है। अब हमने जब इसको नोशनल प्रॉफिट में से माइनस किया तो हमारा WIP रिजर्व भी आ गया, ठीक है। आई होप आपको सेकंड अकाउंट समझ आया है। थर्ड अकाउंट में एक और चीज़ है समझाने वाली, न्यू है, जो कि आपको समझनी है, दैट्स वाई ये अकाउंट उठाया है, क्योंकि ये सम थोड़ा सा ना डिफरेंट है। जैसे मतलब एग्जांपल्स वगैरह हैं वैसे नहीं है, मिलता जुलता तो बिल्कुल ही नहीं है, बहुत अलग है ये सम, ठीक है। इसमें देखो ये चीज़ आ गई हमारी, यहाँ पे आंसर आ गया। अब थर्ड ईयर का जब हमने अकाउंट बनाना है, ठीक है, थर्ड ईयर के अकाउंट में हमें देखो क्या क्या वैल्यूज गिवन है, मटेरियल इशू गिवन है, डायरेक्ट वेजेस, साइट के एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सभी हमने इधर डाल दिए, ठीक है। 4 वैल्यू स्टार्टिंग वाली हमने इधर डाल दी। उसके बाद क्या गिवन है यहाँ पे देखो, वर्क सर्टिफाइड 10 लाख, वर्क सर्टिफाइड 10 लाख नहीं लेना है आपको, वर्क सर्टिफाइड को नहीं लेना है इस लास्ट ईयर में। लास्ट ईयर में वर्क कितना सर्टिफाई हो गया उसका तो कोई रोल ही नहीं है, अब
वर्क जितना सर्टिफाई होना था पिछले सालों में हो गया, अब ये लास्ट ईयर है, यहाँ पे सीधा हिसाब होएगा कि कितना पूरा ही वर्क सर्टिफाई हो जाएगा इस ईयर में आके, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो रहा है 2016 में, 2014 में स्टार्ट हुआ था, 2016 में कॉन्ट्रैक्ट का एंड हो रहा है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट का एंड हो रहा है तो वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड का तो कहीं रोल ही नहीं आता। अब वो जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा खत्म हो चुका है उसमें भी वो बताएगा कि इतना काम हुआ है, अभी भी इतना पेंडिंग है। अरे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया इस ईयर तो फिर इसका तो रोल आएगा नहीं, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमने नहीं डालनी। उसके बाद है मटेरियल एट साइट कितना है 8000, तो यहाँ पे हमने मटेरियल एट साइट डाल दिया 8000 का, ठीक है। ये देखो मैंने डाला था गलती से, मैंने कट कर दिया इसी वजह से, क्योंकि ये तो डलेगा ही नहीं, ऑब्वियस है यार, लास्ट ईयर है, अब तो क्या करना है इसका, 8 ईयर आ गया। अब उसके बाद वैल्यू ऑफ प्लांट तो यहाँ पे नील है। उसके बाद यहाँ पे प्लांट की वैल्यू एंड ऑफ द ईयर दे रखी है 3000, ठीक है। लास्ट ईयर की वैल्यू प्लांट की दे रखी है 3000, वो हमने यहाँ पे डाल दी। अब हमने देखना है इससे पिछले साल में ऐसी कौन सी वैल्यू साइट पे रह गई थी जो इस बार हमने लेनी है। देखो अब लास्ट ईयर में थे WIP रिजर्व 7,50,000 और 8000, ये हम लेंगे। मैंने कंबाइन करके 7,58,000 ले लिए, ठीक है। WIP कितना वर्क सर्टिफाई हुआ था पिछले साल, कितना वर्क बच गया था करने वाला, ठीक है। उसके बाद मटेरियल कितना बचा था साइड पे लास्ट ईयर 5000 बचेगा, वो लेंगे हम। और हमारा उसके बाद मटेरियल प्लांट एट साइड पे कितने बचे थे 7000, वो ले। देखिए फ्रेंड्स हमने सारी चीज़ें ले ली हैं, जो भी इधर था WIP ले लिया, ठीक है। उसके बाद मटेरियल साइट एंड प्लांट सब ले लिया। उसके बाद हमने लास्ट ईयर की सभी वैल्यूज़ ले ली हैं, ठीक है। अब हम 2016 का कर रहे हैं, इसलिए 2015 का लास्ट ईयर का सब कुछ मटेरियल ले लिया। अब इस अकाउंट में जब आप लास्ट ईयर का अकाउंट बना रहे हो तो आपको इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। जो लास्ट ईयर का आपका यहाँ पे रिजर्व निकला था WIP, ठीक है, फर्स्ट आपको उसको नेक्स्ट ईयर में ही यूज़ करना है। अगर हमारा फर्स्ट ईयर का 2014 का निकलता तो हम उसको 2015 में भी लेते, ठीक है। इसका निकला नहीं, दैट्स वाई 2015 का निकला, इसको 2016 में लेंगे। रिजर्व हम लास्ट ईयर का लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ये ईयर है इसके बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो जाएगा ना। देखो 2016 तक है कॉन्ट्रैक्ट, एक 3 साल तक चला, तो तीसरे साल में वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट की पूरी वैल्यू होगी, तो WIP का तो सवाल ही नहीं होता कि इसमें आएगा वो, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म हो गया तो इसका तो रोल ही नहीं है कि कितना वर्क सर्टिफाई हुआ और कितना नहीं सर्टिफाई हुआ, ठीक है। जो लास्ट ईयर का रिजर्व बचा आपको उसको लेना है, और जो कॉन्ट्रैक्ट का टोटल अमाउंट है जो हमें कॉन्ट्रैक्टी ने पे करना है वो अमाउंट, फुल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यहाँ पे लिख देना है। देन उसके बाद हमने सिंपल इसकी कैलकुलेशन करनी है और हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि जी ये हमारा नोशनल प्रॉफिट आ गया, देन अगेन इसकी ऐसी ही ट्रीटमेंट होएगी। नहीं, यहाँ पे ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट आ गया है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया है, अब इसने आगे बैलेंस नहीं जाना, तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट में प्रॉफिट आ गया। कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट यहीं पे ख़त्म हो जाना। लास्ट वाले ईयर में मेन बताने वाला क्या था आपको, फर्स्ट WIP नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो रहा है, तो ये तो सवाल ही नहीं होता कि अब आर्किटेक्ट ये बताएगा कि कितना वर्क सर्टिफाई हुआ और कितना नहीं सर्टिफाई हुआ, ठीक है। और दूसरी बात है आपको रिजर्व लेना है लास्ट ईयर का, और तीसरा लास्ट ईयर है, इस वजह से इसमें कॉन्ट्रैक्ट का जितना भी टोटल प्राइस था कॉन्ट्रैक्ट का, देखो 10 लाख रुपीज़ बोल रखा है कॉन्ट्रैक्ट का टोटल प्राइस, ये देखिए, तो वो लिया है, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं है, सब में बहुत इजी था मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपको कुछ भी अभी भी प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। हम पर्सनली डिस्कस कर लेंगे इस प्रॉब्लम को, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये सब में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों को, मैंने देखा है, दैट्स वाई इस पर वीडियो बनाई है। और आई होप आपको अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा गाइज।